हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रहीमदास जी द्वारा रचित दोहों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोहों के संदर्भ के बारे में। तो दोस्तों, अगर इन दोहों के संदर्भ की बात करें तो ये दोहे रहीमदास जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हिंदी काव्य में संकलित दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ इन सभी दोहों में लागू होगा। कहने का भाव ये है दोस्तों कि हर एक दोहे के लिए यही संदर्भ मान्य होगा। अब आइए बात करते हैं इस दोहे के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर प्रथम दोहे में प्रसंग की बात करें तो इसमें रहीमदास जी ने उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। आइए इसको हम दोहे के गीत के माध्यम से जानते हैं और उसके बाद हम आपको इसकी व्याख्या भी बताएंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रे भैया लिपटे रहत भुजंग। तो दोस्तों, इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। यहाँ पे प्रकृति का जो अर्थ है वो होता है स्वभाव, और कुसंग का अर्थ होता है यहाँ पे बुरी संगत। फिर आगे कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे भुजंग का अर्थ होता है सर्प। तो इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि जो उत्तम जो है प्रकृति का, जो उत्तम स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, वो जो है कितने भी बुरी संगत में क्यों ना हो, वो जो है अपने सद्गुणों को त्याग नहीं करते। अर्थात वो उनका जो अपना गुण है, जो अच्छे उनके अंदर जो गुण विद्यमान है, वो उनको कभी छोड़ते नहीं हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में ढेर सारे सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु सर्प जो है, सर्प का जो विष है उसका प्रभाव उस चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता। कहने का अर्थ ये है कि जो है चंदन का जो वृक्ष है या जो पेड़ है, वो जो है अपनी सुगंध और शीतलता को त्याग नहीं करता। अर्थात उसमें उसकी कमी नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि जो है उन सर्पों का विष उसके अंदर आ जाए। किंतु आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके जो दोस्त होते हैं वो बुरे संगत वाले होते हैं, मतलब उनके अंदर बुरी आदतें होती हैं, और हम उनके साथ जब रहने लगते हैं तो हम ये कहते हैं भले ही हमारे अंदर अच्छे गुण क्यों ना हो, लेकिन हम ये कहने लगते हैं कि दोस्ती के नाते हमने जो है इस चीज़ को अपना लिया। जैसे कोई चीज़, हमारा जो दोस्त है वो कोई नशा करता है या कोई बुरी आदतें उसके अंदर हैं, तो हम उसके साथ रहते रहते वही कार्य करना शुरू कर देते हैं, और हम दोस्त उसको देते हैं कि हमारे दोस्त ने हमें ये चीज़ें सिखा दिया या हमको ऐसा बना दिया। किंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर इस दोहे की बात करें, अगर इस दोहे के माध्यम से समझें, तो अगर हमारे अंदर उत्तम गुण विद्यमान हैं तो हमारा दोस्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम उसको अच्छा बना देंगे, बल्कि उसकी बुराइयों को ना अपना के हम अपनी अच्छाइयों को उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, उत्तम प्रकृति या जो ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं, जो उत्तम प्रकृति वाले होते हैं, वो कभी भी अपने सद्गुणों को त्यागते नहीं और बुरी आदतों को कभी अपनाते नहीं। ये ठीक उसी चंदन के वृक्ष के समान ही है। जिस तरह से चंदन अपने सुगंध और शीतलता का त्याग नहीं करता, भले ही उसमें चाहे कितने ही सर्प लिपटे हों और उनके अंदर जहरीले पदार्थ भरे हों, फिर भी जो है वो अपनी शीतलता और सुगंध को त्याग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो है अपने सद्गुणों का त्याग नहीं करते, चाहे वो कितनी ही बुरी संगत में क्यों ना हो। आइए बात करते हैं दूसरे दोहे की। तो दोस्तों, अगर दूसरे दोहे में प्रसंग की बात करें तो इसमें सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, और ये बताया गया है कि सच्चे प्रेम के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं। आइए इसको हम इस दोहे के गीत के माध्यम से जानते हैं, फिर इसके व्याख्या के बारे में भी जानते हैं।
रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। ज्यों जर्दी हरदी तजय, तज सफेदी चून। रे भैया तज सफेदी चून। तो दोस्तों इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए। यहाँ पे जो प्रीति का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों प्रेम, और सराहिए का अर्थ होता है सराहना करना। और मिले होत रंग दून, दून का अर्थ होता है दुगना। और ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफ़ेदी चून। तो यहाँ पे दोस्तों जो जर्दी का अर्थ होता है वो होता है पीलापन, हरदी का अर्थ हरदी, और चून का अर्थ होता है चूना। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, या सराहिया प्रशंसा करना। तो हमें उस प्रेम की प्रशंसा करना चाहिए, मिले होत रंग दून, जिनका जब वो दोनों आपस में मिलें तो वो जो है क्या हो जाए, उनका जो प्रेम है वो क्या हो जाए, दुगना हो जाए। और फिर आगे कहते हैं कि मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जैसे दो प्रेमी हैं और जब वो दोनों प्रेमी मिले तो उनका जो अपना अलग अलग अस्तित्व है वो अस्तित्व ही ना रहे, और दोनों मिलकर एक अपना नया अस्तित्व बना दें, मतलब दोनों एक में समाहित हो जाए। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफ़ेदी चून। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार हरदी जो है जब चूने के साथ मिलती है तो हरदी अपना पीलापन भूल जाता है, उसका जो अपना अस्तित्व है पीलेपन का, उसको वो जो है वो ख़त्म हो जाता है उसका। और जो चूना है जिसका अस्तित्व है सफ़ेद, वो भी उसका ख़त्म हो जाता है, और दोनों मिलकर दोनों एक में समाहित होकर एक नया रंग बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं लाल रंग। तो चूना और हल्दी मिलकर एक नया रंग लाल रंग बना देते हैं और अपने अस्तित्व को, जो उनका अपना अलग अलग अस्तित्व है, उसको खो देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जो अपना अपना जो उनका अलग अलग अस्तित्व है उसको जो है वो खोकर एक अपना नया अस्तित्व बनाए और उनका जो प्रेम हो वो दुगना हो जाए। उस प्रेम की प्रशंसा यहाँ पे रहीमदास जी करने के लिए कह रहे हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं तीसरे दोहे की, जिसमें हम बात करते हैं पहले प्रसंग की। तो दोस्तों इस तीसरे दोहे में बताया जा रहा है, रहीमदास जी कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो है सज्जन पुरुष, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं आइए इसको पहले हम गीत के माध्यम से जानते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या भी आपको बताएंगे। ठीक है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। रे भैया टूटे मुक्ताहार। तो दोस्तों इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। यहाँ पे सुजन का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। अब यहाँ पे पोइए का अर्थ होता है दोस्तों पिरोना, और मुक्ताहार का अर्थ होता है यहाँ पे मोतियों की हार। तो दोस्तों इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यदि टूटे सुजन मनाइए, यदि हम जो है सज्जन व्यक्ति रूठ जाएं तो उन्हें शीघ्र जो है मना लेना चाहिए। यहाँ टूटे का अर्थ होता है दोस्तों रूठ जाना या नाराज़ हो जाना। तो इस प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति जो है आपसे रूठ जाते हैं तो उनको शीघ्र जो है मना लेना चाहिए। और जो टूटे 100 बार, अगर वो आपसे 100 बार भी नाराज़ हो जाएं तब पर भी हमको उनको मना लेना चाहिए। और क्यों मना लेना चाहिए? क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं दोस्तों। फिर आगे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सच्चे मोतियों का जो हार होता है, अगर वो टूट जाता है तो उसको हमको पिरोना पड़ता है, उसको हम पिरोते हैं। उसी प्रकार से
जो सज्जन व्यक्ति भी होते हैं उन्हीं मोतियों के हार के समान मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं, वो बहुमूल्य हैं। इसलिए हमको वो नाराज़ हो जाएं हमसे या रूठ जाएं, फिर भी हमको जो है उनको मनाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे रहीमदास जी ने एक सज्जन व्यक्ति के महत्व की जो है विशेषता पर जो है उन्होंने प्रकाश डाला है। आइए बात करते हैं जो है चौथे दोहे की। तो दोस्तों अगर चौथे दोहे में प्रसंग की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वो घर से जब बाहर जाता है तो अपने घर की जो भी बातें हैं या जो भी चीज़ें हैं वो जाकर दूसरों से कह देता है, अर्थात उनका भेद खोल देता है। आइए इसको हम इस दोहे के गीत के माध्यम से पहले जानते हैं और फिर इसकी व्याख्या भी करते हैं। रहीम नयसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे, रहीम नयसुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे, रे भैया कसन भेद कही दे। तो दोस्तों इस प्रकार रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि रहीमन असुआ नयन ढरे, ढरी का अर्थ होता है दोस्तों निकलते ही, और जिय दुख प्रगट करे, फिर आगे कहते हैं जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। तो जाहि का अर्थ होता है दोस्तों उसे, और गेह का अर्थ होता है घर। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार रहीमन असुआ नैन ढरे, जिस प्रकार आँखों से जब आंसू निकलते हैं तो जी दुख प्रकट करे, जी का अर्थ होता है दोस्तों हृदय। तो यहाँ पर जिस प्रकार जब आँखों से आंसू निकलते हैं तो हृदय के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं, तब ठीक उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। तो उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को जब घर से निकाल दिया जाता है तो वह क्यों ना अपने घर का जो भी भेद है, अर्थात जो भी बातें हैं, वो क्यों ना दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, या क्यों ना वो जो है दूसरों के सामने प्रकट करेगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं तो हमारे मन के हृदय में जो भी दुख होता है, जो भी कष्ट होता है, वो इन आँखों से निकले हुए आंसुओं के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से घर से निकाले हुए व्यक्ति भी अपने दुख को जो है, अपने घर के सारे भेद को जो है वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। लोगों ने रामायण तो देखा ही होगा। तो रामायण में जब रावण ने विभीषण, अपने भाई विभीषण को जो है वो घर से बाहर निकाल देता है तो अपने घर के सारे राज को जो है जाकर दूसरों के सामने, अर्थात श्री राम के सामने जो है वो जो है अपने सारी बातों को वहाँ पे प्रकट कर देता है, और अपने भाई का जो है वो भेद बता देता है कि उनके नाभि में बाण मारने से ही जो है रावण की मृत्यु होगी। और इसी तरह से विभीषण के कारण जो है दोस्तों रावण की मृत्यु हुई थी। तो ठीक है, उसी प्रकार घर से निकाला हुआ कोई भी व्यक्ति अपने घर के सारे भेद, सारे पोल जो है दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। इस प्रकार से रहीमदास जी ने इस बात का स्पष्टीकरण इस जो है दोहे में किया है। आइए जानते हैं अब इस पांचवें दोहे के बारे में। तो दोस्तों अगर पांचवें दोहे में प्रसंग की बात करें तो इस पांचवें दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। आइए हम इसे इस दोहे के माध्यम से जानते हैं कि रहीमदास जी ने इस दोहे में किस तरह से एक सच्चे मित्र की पहचान को बतलाया है। दोस्तों यहाँ पे रहीमदास जी कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति स गए, बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति स गए, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कौसौटिज कसे, तेहि साच मीत। रे भैया तेहि साच मीत। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। तो यहाँ पे संपत्ति का अर्थ होता है दोस्तों धन दौलत वैभव, और बहु का अर्थ होता है अनेक, और रीति का अर्थ होता है प्रकार से या तरीके से। फिर आगे कहते हैं विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि सांचे मीत। तो यहाँ पे दोस्तों
सांचे का अर्थ होता है सच्चे और मीत का अर्थ होता है यहाँ पे मित्र। तो इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के पास धन दौलत वैभव होता है तो उससे जो है ढेर सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से उसके मित्र बन जाते हैं। किंतु रहीमदास जी क्या कहते हैं दोस्तों कि विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मित। विपत्ति के समय पर जो मित्र उसके साथ हो, जो उसके दुख सुख में उसके साथ हो, वही सच्चा मित्र कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहने के लिए आपके पास ढेर सारे दोस्त मिलते हैं, ढेर सारे मित्र होते हैं, किंतु जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है तो वो सब आपका साथ छोड़ देते हैं। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि जो है इसमें हमारा मित्र कौन सा सच्चा है और कौन सा सच्चा नहीं है। तो एक तरह से अगर देखें दोस्तों तो जो दुख है या जो परेशानी है या जो समस्याएं हैं हमारे ऊपर जब आती हैं तो हमारे लिए वो एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि उसमें हम ये जान सकते हैं कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। तो इस तरह से रहीमदास जी ने यहाँ पर एक सच्चे मित्र की पहचान बताई है दोस्तों। आइए जान लेते हैं इन दोहों के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इन दोहों में भाषा का जो प्रयोग हुआ है वो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है और छंद की बात करें तो वो दोहा है। अलंकार दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है और जो पांचवा पद है जो दोहा है दोस्तों उसमें आपका रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।